Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the intervals in which our function fx is equal to sin x minus cos x, where our x belongs between 0 to 2 pi is increasing or decreasing. तो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा एफ डैश एक्स. तो देखो, अगर ये हमारा एफ डैश एक्स ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन एनी इंटरवल आई, ऑन इंटरवल आई, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग ऑन आवर इंटरवल आई. और अगर ये हमारा एफ डैश एक्स क्या है, इफ दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑन एनी इंटरवल आई, इट मीन्स ये निगेटिव है, उस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज डिक्रीजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरवल आई. अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं. अवर क्वेश्चन सेज कि हमारा फंक्शन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. देखो, एंड हम x की भी रेंज लिख देते हैं. जो हमारा x का इंटरवल है दैट इज क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई. अब देखो, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये बनेगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं एज इट इज ले जाऊं और 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ब्रैकेट के अंदर. तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स. देखो, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज रहा. अब देखो, हमारा जो साइन होता है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, सेम होती है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या था हमारा, ये था 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स. तो जो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स था ही पहले से, प्लस दूसरा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसको मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, वहां से था ही पहले से. तो अब अगर हम ये देखें तो ये हमारा किसकी फॉर्म में बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो किसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए माइनस बी का. इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 या फिर कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक ही बात है, क्योंकि हमारा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. तो देखो, ये आ गई हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू. तो अगर मैं सबसे पहले इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करूं तो हमारा उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो हम देखते हैं हमारा कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ निगेटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो कॉस क्या हुआ, निगेटिव. अब देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉस की बात कर रही हूँ. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो कॉस क्या हुआ हमारा, निगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या हुआ, पॉजिटिव. ये हुआ हमारा 0 या फिर 2 पाई. ऊपर बना हमारा पाई बाय 2, ये हुआ हमारा पाई, एंड दिस इज अवर 3 पाई बाय 2. तो हमारा ये 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक कॉस क्या है, पॉजिटिव, एंड पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक कॉस क्या है हमारा, निगेटिव. तो अब मैं अपना ये वाला थीटा लिखती हूँ. अवर थीटा इज एक्स माइनस पाई बाय 4, दिस इज अवर एंगल, एंड ये पॉजिटिव किस किस में होगा, दिस इज या 0 और पाई बाय 2 के बीच में, एंड 3 पाई बाय 2 से, दिस इज एक्स माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में. अब देखो, यहाँ से अगर मैं दोनों साइड्स इनइक्वलिटी के दोनों साइड अगर मैं इस पूरी इनइक्वलिटी में पाई बाय 4 को ऐड कर दूं तो ये बनेगा हमारा पाई बाय 4, ये बनेगा हमारा x, एंड ये बनेगा हमारा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4. दिस इम्प्लाइज कि हमारी पाई बाय 4 एंड x की वैल्यू हमारी किस में बिलोंग कर रही है, पाई बाय 4 से. ये बनेगा हमारा 2 and 1 3 पाई बाय 4. तो ये तो हमारी x का इंटरवल क्या आ गया, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में एक इंटरवल तो ये आ गया.
सेकेंड इंटरवल की बात करें तो इसमें हम सेम करेंगे, पाई बाय 4 को पूरी इनइक्वलिटी में ऐड करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 एंड ये बन जाएगा हमारा x, और ये बनेगा हमारा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 6, 6 एंड 1 7, 7 पाई बाय 4 x, और ये कितना बनेगा हमारा 4 और 2 8, 4 2 जा 8, 8 एंड 1 9, तो 9 पाई बाय 4। अब देखो हमारे क्वेश्चन में था कि हमारी x की जो x है, x ये हमारा 0 से लेके पाई में ही लाई करेगा, 2 पाई में लाई करेगा, बस 0 से लेके 2 पाई में। तो 9 पाई बाय 4 क्या हो गया, 2 पाई से बड़ा हो गया। देखो कोई वैल्यू अगर बड़े इंटरवल में लाई कर रही है, इट मीन्स अगर हमारी कोई वैल्यू 1 से लेके x हमारा अगर 1 से लेके 6 में लाई कर रहा है, तो x 1 से लेके 3 में भी लाई करेगा, बिकॉज 3 क्या है, इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसे 2 पाई में लिखना चाहूँ तो मैं आराम से लिख सकती हूँ। तो हमारी x की वैल्यू इस केस में कहाँ आ गई, दिस इज 2 पाई के बीच में। तो x का इंटरवल कौन सा आ गया यहाँ पर, 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। तो हमारे ये दो इंटरवल्स आ गए जिसमें हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम डिक्रीजिंग की बात देखते हैं, डिक्रीजिंग का केस देखते हैं। डिक्रीजिंग के केस में हमारा एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, एंड इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4। दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। अब हमारा कॉस किस कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, देखो ये होता है एक तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मींस एक तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, इट मींस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक कॉस क्या है हमारा, निगेटिव। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो हमारा थीटा है एक्स माइनस पाई बाय 4, ये किस किस के बीच में निगेटिव है, दिस इज पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। अब यहाँ पे भी मैं इस पूरी इनइक्वलिटी में क्या करूंगी, पाई बाय 4 ऐड कर दूंगी, तो ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यहाँ पर बचेगा हमारा x, और ये बनेगा हमारा 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। दिस इम्प्लाइज ये तो बन गया हमारा कितना, 3 पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 4 बना ये हमारा, एंड ये कितना बना हमारा, ये बना x, और ये कितना बन जाएगा 6 एंड 1 7, 7 पाई बाय 4। दिस इम्प्लाइज कि हमारा x का कौन कौन सा इंटरवल आ गया, 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4 इंटरवल। अब देखो देखो हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, एंड इंक्रीजिंग इंटरवल कौन कौन से थे, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक की बात नहीं हुई है हमारी, आई मीन इंटरवल नहीं आया है कोई भी। तो 0 से लेके पाई बाय 4 को देखें हम, इफ अवर x बिलोंग्स बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 4, तो हमारा एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ डेस एक्स क्या था हमारा, वो यहाँ से देखें तो ये था हमारा cos x प्लस साइन एक्स। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, cos x प्लस साइन एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स 0 से लेके पाई बाय 4 में क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ना 0 से लेके पाई बाय 4 में। तो एफ डेस एक्स क्या हुआ हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन अवर इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। तो इस इंटरवल में भी क्या हुआ हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब हम फाइनलाइज कर लेते हैं कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से में डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल एंड दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल। देखो इंक्रीजिंग कौन कौन से थे, इंक्रीजिंग था पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। तो 0 से लेके पाई बाय 4 तो है ही, यूनियन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एंड यूनियन 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा x किसमें बिलोंग कर रहा था, ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। तो ये जो हमारा क्लोज इंटरवल है इसको मैं क्लोज की जगह ओपन इंटरवल कर दूंगी, ओपन इंटरवल 0। अब देखो ये है 0 टू पाई बाय 4 एंड देन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 टू 3 पाई बाय 4 क्लोज इंटरवल, यूनियन सेकेंड इंटरवल इज 7 पाई बाय 4 से, अब ओपन इंटरवल है 2 पाई पर और यहाँ पर है क्लोज, तो अगर ये क्लोज में इंक्रीज कर रहा है तो ओपन में तो करेगा ही करेगा। अब डिक्रीजिंग इंटरवल देखें तो डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा था, 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, क्लोज इंटरवल 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4। So this is our decreasing interval. So the most appropriate answer for this question is that the increasing interval for the given function is open interval 0 to close interval 3 pi by 4 union close interval 7 pi by 4 to open interval 2 pi, and the decreasing interval is 3 pi by 4 to 7 pi by 4 close interval.
होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.